हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं ज्योति आज आपके साथ एक्सेल में एक और फॉर्मूला शेयर करने जा रही हूँ जो कि है इनकम टैक्स पर। ये एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और आप वीडियो में एंड तक बने रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले से ही एक टेबल बना रखी है जिस टेबल में मैंने इनकम टैक्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये नेम, ये बेसिक सैलरी है इन सब की, ये एचआरए है जो कि 20% है। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये होता है डीए जो कि 40% है। डीए का मतलब होता है ड्यूरेंस अलाउंस। ये होता है नेट सैलरी। नेट सैलरी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका टोटल होता है नेट सैलरी। और एनुअल सैलरी जो होता है वो क्या होता है, नेट सैलरी को मल्टीप्लाई बाय हम 12 करेंगे तो हमारी एनुअल सैलरी आ जाएगी। अब एनुअल सैलरी आने के बाद हम जो है इनकम टैक्स हमें कैसे निकालना है उस सैलरी पे वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब ये जो इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे ये जो टैक्स स्लैब मैंने बना रखी है आपके लिए इसके बेसिस पे करेंगे। टैक्स स्लैब में देखिए ये क्या बता रहा है कि अगर किसी बंदे की सैलरी 4 लाख या उससे कम है तो उसको नील टैक्स देना है, यानी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्लैब क्या बोलती है, अगर किसी बंदे की सैलरी 4 लाख है और उससे ज्यादा है लेकिन 8 लाख तक ही है, यानी सिर्फ 8 लाख तक, 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख तक है तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर किसी बंदे की जो सैलरी है वो 8 लाख या उससे ज्यादा है लेकिन 12 लाख तक ही है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। प्लस इतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा, प्लस कितना देना पड़ेगा, 20,000 रुपए। अब ये जो 20,000 रुपए मैंने निकाला है ये कैसे निकाला है, ये निकाला है 4 लाख और 8 लाख, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 4 लाख का। 8 लाख माइनस 4 लाख का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 4 लाख। अब ये 20,000 जो निकला है 4 लाख पे 5% निकालेंगे तो हमारा बनेगा 20,000 रुपए का टैक्स, यानी हमें 10% टैक्स भी देना पड़ेगा। इसमें हो सकता है किसी बंदे की सैलरी 9 लाख हो, ठीक है, तो 9 लाख अगर किसी बंदे की सैलरी होगी तो उसे 9 लाख माइनस 8 लाख या 1 लाख पे 10% देना पड़ेगा प्लस 20,000 रुपए उसे और देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का जो 4 लाख है वो तो नील हो जाएगा ना। 8 लाख में से 4 लाख पे 5% या जो कि है 20,000 और बाकी बचा हुआ जो 4 लाख है वो जाएगा उसका नील टैक्स। अभी जो थर्ड स्लैब है, सॉरी ये जो फोर्थ स्लैब आती है इसमें देखिए ये बोल रहा है 12 लाख से 16 लाख, किसी बंदे की सैलरी 12 लाख है या उससे ज्यादा है लेकिन 16 लाख तक है तो उसे 15% टैक्स देना पड़ेगा प्लस 40,000 रुपए और देना पड़ेगा। ये जो 40,000 जो है ये जो हमारी पिछली स्लैब है 8 लाख से 12 लाख तक जो कि 10% जिस पे टैक्स रेट है उस पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है डिफरेंस अमाउंट। 8 लाख से 12 लाख के बीच का डिफरेंस अमाउंट क्या है, 4 लाख, तो 4 लाख पे 10% हमने कैलकुलेट किया है, 40,000 आया। सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे जो अगर किसी ये जो 60,000 है सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। लास्ट स्लैब जो है हमारी वो उसका डिफरेंस अमाउंट है 4 लाख, 4 लाख पे 15% निकाला तो ये आया 60,000। यानी किसी बंदे की सैलरी अगर 16 लाख है या उससे ज्यादा है लेकिन 20 लाख तक है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा प्लस साथ में 60,000 रुपए टैक्स और देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है हमारी टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब केवल इतनी नहीं है, इसके अलावा भी है 20 से 24 लाख तक। किसी की अगर सैलरी आती है 20 लाख से ज्यादा और 24 लाख तक है तो उसको 25% टैक्स देना पड़ेगा प्लस 80,000। और वो 80,000 कैसे निकलेगा, वो 16 लाख माइनस 20 लाख में का जो डिफरेंस होगा 4 लाख उस पर 20% निकालेंगे तो 80,000 आएगा। और इसके बाद एक स्लैब और आती है जो कि होती है 24 लाख एंड अबव, यानी किसी बंदे की सैलरी अगर 24 लाख या उससे ज्यादा है तो उसको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि वो मैंने यहाँ पे इस स्लैब में शो नहीं किया है, रीजन बीइंग
क्योंकि मैं जो है आपको फॉर्मूला जो है इजी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर मैं फॉर्मूला या इनकम टैक्स का सारी स्लैब्स का शो करते हुए दिखाऊंगी तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, वो समझ में आना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने उसको स्लैब को थोड़ा सा कम करते हुए मैंने यहाँ पे हर एक पर्सन की सैलरी को भी, बेसिक सैलरी को इस तरह से लिया हुआ है कि आपका जो है ये सारी जो है स्लैब, यहाँ तक की स्लैब जो है कवर हो जाए। आइए अब हम ये फॉर्मूलाज पुट करते हैं, एक एक कॉलम को भरते जाते हैं, देखते हैं कैसे पुटअप करना है। अब आपको कह रहा है HRA 20% है। जो ये HRA 20% है ये किस पे कैलकुलेट होता है, ये हमारा बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू बेसिक सैलरी, यानी कि ये वाला सेल। अब इसका हम 20% निकालेंगे, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई बाय 20%, एंटर करेंगे, देखिए ये आ गया 17,000। इस अब ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया, इसको फिल हैंडल करेंगे लास्ट तक, तो ये हमारी HRA आ जाएगी हर एक पर्सन की। ठीक इसी तरह हम डियरेंस अलाउंस निकालेंगे जो कि है 40%। ये DA भी हमारा बेसिक सैलरी पे निकलता है। इसको कैसे निकालते हैं, इक्वल टू ये वाला बेसिक सैलरी का सेल सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 40%, एंटर करेंगे, ये आ गया 34,000। अब इसको हम फिल हैंडल करेंगे और हमारा जो है सब इंडिविजुअल्स की डियरेंस अलाउंस आ जाएगी। नेट सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस डियरेंस अलाउंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू ये वाला सेल प्लस HRA प्लस DA, एंटर करेंगे और हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। इसको हम लास्ट तक फिल हैंडल कर देंगे तो इंडिविजुअल पर्सन्स की नेट सैलरी आ जाएगी। एनुअल सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, यानी नेट सैलरी यानी कि ये वाला सेल और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 से, सो विल गॉट आवर आंसर। एनुअल सैलरी इज 16,32,000। इस पर्सन की सैलरी 16,32,000 है। लेट्स सी बाकी सबकी कितनी जाती है, किसी की 3,84,000 है, किसी की 6,72,000 है, किसी की 9,60,000 है, किसी की 14,40,000 है, किसी की 17,28,000 है। अब देखिए इस पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। इनकम टैक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो ये स्लैब्स यूज करते हुए करेंगे, और किस पे करेंगे, हमारी जो ये एनुअल सैलरीज है इंडिविजुअल पर्सन्स की, उनके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्वल टू इफ कंडीशन, हमेशा कंडीशन लगानी पड़ती है। कंडीशन या तो इफ से लगाते हैं या एंड से या और से। तो यहाँ पे हम इफ से पुटअप कर रहे हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट रखा, एनुअल सैलरी को सिलेक्ट किया। अगर हमारी एनुअल सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू है इस वाली स्लैब का, हाँ 16, 12, 8, 4 ऐसे होगा। हाँ तो देखिए अब इसमें हम जो स्लैब ले रहे हैं वो ये वाली स्लैब ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे 16 लाख। हम बोल रहे हैं अगर हमारी जो एनुअल सैलरी है वो 16 लाख या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें 3 ब्रैकेट डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम दोबारा करेंगे इस वाले सेल को माइनस 16 लैक्स। ये हमने वापस से एनुअल सैलरी सिलेक्ट करके 16 लैक्स माइनस इसलिए किया है क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं डिफरेंस अमाउंट, यानी कि पहले हमने ये बताया कि हमारी एनुअल सैलरी अगर 16 लाख या उससे ज्यादा होती है तो क्या होता है, फिर उसकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो करने पे जो हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे अभी एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, 20% से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, वो हमें यहाँ तक का जो टोटल है 20 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000, टोटल अमाउंट जो है वो 1,20,000 है। यानी इन सब का जो नॉर्मल टैक्स है वो उसको कम से कम इतनी अमाउंट तो उसको देनी ही देनी है, इसलिए हमें यहाँ पे 1,20,000 प्लस करना पड़ेगा।
प्लस करके यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे कॉमा भी लगा देती हूँ। उसके बाद हम दोबारा लगाएंगे इफ, ओपन ब्रैकेट, इफ एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 lakhs, अगर वो 12 लाख से ज्यादा है या उसके बराबर है, कॉमा, उसके बाद 3 ओपन ब्रैकेट्स करने पड़ेंगे हमें और वापस से लिखना पड़ेगा एनुअल सैलरी माइनस, यानी डिफरेंस अमाउंट की बात कर रहा है वो 12 लाख, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय, इस स्लैब का जो रेट है वो है 15%, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस, अब ये बोल हमने 1,20,000 टोटल लिखा था, 1,20,000 में से अब वो 60,000 रुपये ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा 60,000, 1,20,000 माइनस 60,000 तो बचेगा 60,000, यानी इतना टैक्स तो उसे इसमें देना ही पड़ेगा। यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, इफ लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे इफ एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 lakhs, 8 लाख या उससे ज्यादा होती है, कॉमा, उसके बाद हम लगाएंगे 3 ओपन ब्रैकेट्स, 1 2 3, उसके बाद लिखेंगे एनुअल सैलरी माइनस, यानी डिफरेंस अमाउंट की बात कर रहा है वो 8 लाख, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय, इस स्लैब का जो रेट है वो है 10%, 10%, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, नहीं कॉमा नहीं सॉरी प्लस आएगा, प्लस अब यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000 बचा है, 60,000 में से अब 40,000 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 20,000, इतना टैक्स तो उसको इसमें देना ही पड़ेगा 20,000। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर से माइनस कॉमा लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे इफ हमारी जो ये एनुअल सैलरी है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जाती है 4 lakhs, चार लाख या उससे ज्यादा जाती है, कॉमा, 3 ओपन ब्रैकेट्स लिख दे करेंगे, फिर वापस से करेंगे एनुअल सैलरी माइनस 4 लाख, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 5%, अब यहाँ पे हम यहाँ पे सारे पैसे जो है यहाँ तक की स्लैब में हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 20,000 भी दिया है हमने, 40,000 भी दिया है और 60,000 भी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो इसके बाद हमें और कुछ नहीं पे करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और कॉमा लगा के यहाँ पे हम लिख देंगे 0। यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वो 0 से 4 लाख तक की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बोल रहा है नील टैक्स है, अगर किसी की सैलरी 4 लाख या उससे कम होगी तो उसको कोई टैक्स देना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे अब हमने 0 लिखा है। और जितने हमारे इफ होते हैं उतनी बार हमें यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट्स डालने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे इफ कितनी बार आए हैं, A1 2 3 4 टाइम्स इफ आया तो 4 टाइम्स ब्रैकेट डालने पड़ेंगे क्लोजिंग, 1 2 3 4। ये फॉर्मूला पुटअप करने के बाद हमने एंटर किया तो हमारा जो है इस पर्सन इंडिविजुअल का जो इनकम टैक्स आया वो आया 1,26,400। इसके बाद इसको यहाँ पे हम फिल हैंडल कर देंगे
और ये बाकी इंडिविजुअल्स का भी टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे 0 इसलिए आया क्योंकि एज पर फॉर्मूला इस पर्सन का जो टैक्स था वो अप टू 4 लाख था और टैक्स स्लैब के हिसाब से 0 to 4 लाख का जितना भी टैक्स होगा वो नील होगा, इसलिए मीतू को कोई भी टैक्स नहीं देना है। थैंक यू। वीडियो यहीं तक है। थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।